वंदन करूं। सद्गुरुदेव हमार, इहाँ उहाँ सब थाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे जनयार। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है माया का देश है। यह जो देश है मन का देश है, निरंजन का देश है, काल का देश है, जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। ये मन का देश है। और जो है यदि मन को नहीं रोका आपने, यदि मन को नहीं रोका तो जो है ये बड़ा बवाला कर देगा। एक संत हैं कह रहे हैं कि नहीं मन को काहे लिए रोकना है, जो मर्जी हो करो। अरे मैं बोला कैसे जो मर्जी हो तो करोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। यही तो अनेक जन्म में करते आ रहे हैं। इसको जो मर्जी हो नहीं करने देना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। बोला नहीं मन को मार करके रहना नहीं ठीक नहीं है, तो ये तो आपको यदि नहीं रोकोगे तो बवाला कर देगा। स्वामी जी ने क्या कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसहानी। मन का जो मर्जी करेगा वो करने होगे। ऐसा नहीं है, मन की बात को नहीं मानना है। बोला नहीं तो जीवन का क्या फायदा हुआ। तो मैं बोला मन तो बहुत कुछ करता है। इस संसार में एक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है।
रीति है, रिवाज है। इस संसार में किसी के मन का नहीं हुआ है। राजा दशरथ के मन का नहीं हुआ। जो है माता पिता के सेवक जो है श्रवण कुमार थी, उनका भी मन का नहीं हुआ। जो है रावण था, जो है उसका भी मन का नहीं हुआ। रावण के मन का नहीं हुआ। रावण जो है महाज्ञानी था। धरती के ऊपर जो है उसके समान जो है विद्वान कोई नहीं था। उसका मन का भी नहीं हुआ। उसकी पत्नी थी मंदोदरी जो है, वह भी बहुत जो है बहुत पहुंची हुई संत थी। वो रावण जो है विद्वान था, ज्ञानी था, महाज्ञानी था, लेकिन संत नहीं था। जो है आप भेद को समझो। रावण जो है महाज्ञानी था, बहुत सारे विद्याओं का जानकार था वो, लेकिन वो संत नहीं था। वेद को समझो। और मंदोदरी जो है वो संत थी, परम संत थी। वो मंदोदरी का भी मन का नहीं हुआ, संत होने के बावजूद भी नहीं हुआ, क्योंकि वह जो है चाहती थी उसका पति जो है संत बने। वो बना नहीं पाई। संत तो थी वो, लेकिन पति को संत नहीं बना पाई। इसलिए जो है मंदोदरी के मन का भी नहीं हुआ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हिरण्यकश्यप वह भी जो है देवताओं को प्रसन्न करके, प्रभु को जो प्रसन्न करके अमर होने का वरदान वो भी ले रखा था, लेकिन उसका भी मन का नहीं हुआ, अभिमानी हो गया। और किसका है? स्वामी जी क्या चाहते हैं? सुखवा शांति सब को मिले, या उपदे सहमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। स्वामी जी के भी मन का हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, उनका भी मन का हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। क्योंकि स्वामी जी जो है चेतन मन की बात कर रहे हो, उन्होंने जड़ तो मांगा ही नहीं कुछ। स्वामी जी जड़ कुछ नहीं मांगे। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भारत जो है उसी परंपरा में आगे बढ़ रहा है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदे सहमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो केवल संतों के मन का ही होगा, बाकी संसार का मन का नहीं होगा। क्योंकि मन जो है प्राकृतिक वस्तुओं की मांग करता है।
मन की पहुंच जो है संसार तक है, इंद्रियों के सुख तक है। लेकिन स्वामी जी के ज्ञान इंद्रियों के परे का है। सदाफल देव जी महाराज के ज्ञान अलग है। स्वामी जी ने क्या कहा? मैं दूसरा मामा पंथ भीना, मैं दूसरा मामा पंथ भीना, अन्य पंथ जगयान। मैं दूसरा मामा पंथ भीना, अन्य पंथ जगयान। मैं क्यों भूलो बारम में, शब्दारों हणमान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। शब्द को बूझना है, पकड़ना है, तभी माना जाएगा। शब्द को जो है पकड़ना है, बूझना है, परखना है, निरखना है। वो ज्ञान जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के पास है। और वही ज्ञान बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी में बोध कर चुके हैं। आपको मालूम नहीं है, बहुत से हंस हंसनी को जो है सदगुरु ने मुक्त कर दिया है। वो दोबारा नहीं मिलेंगे आपको। अब की गईला बौरी नहीं आईबा, फिर ना मिलवसन सारी जी। आप नहीं जानते हो, ये ढूंढना आपका काम है। स्वर वेद आपके पास में है। बहुत सारे सदगुरु के ऐसा देखो, विहंगम योग में आप पहचान नहीं पाओगे। जब तक वो पहचान नहीं कराएगा आप पहचान ही नहीं पाओगे। वो संत ही कौन जिसको संसार पहचान जाए? वह संत ही नहीं है जिसको संसार पहचान जाएगा। वह संत नहीं हो सकता है जिसको संसार पहचान जाए जो है। भक्ति भावयन तर चले, भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यशोकार। भक्ति भी सभूषण नहीं, भेष चीन जगबार। भक्ति भावयन तर चले, भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यशोकार। अभक्ति भी सभूषण नहीं, भेषाची जगभर। स्वामी जी ने क्या कहा? तो मैं सामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनत, सर्वज्ञान गुण खान। स्वामी जी सारा भेद खोल दिए हैं, हमको बताने का जरूरत नहीं है। ये तो मेरा जितना समझ में आता है मैं आपको उतना बताता हूं, उतना ही नहीं सही है। मैं पूरे जीवन काल में जितना बताऊंगा उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब एक भजन बड़ा चल रही है, बाबा हो हमरो
चुनरी पठायो पंचराग मुनरी लगाइयो। ये भजन जो है बहुत उच्च अवस्था की है। ये भजन वही गा सकता है जो आत्मज्ञानी है। आप भेद नहीं समझ रहे। देखो, बहुत से लोग जो है भजन तो गाते हैं, लेकिन वो अलग अलग अवस्था की है। ये जो है, अभी एक संत ने बोला कि जो है ये सब लोग यही गा रहा है, तो ये तो जो है अब संतों की महिमा है। बाबा हो हमरा चुनरी पठायो पंचरंग मुनरी लगाइयो। तू जो है वो प्रभु को कह रहा है, चेतना कह रही है, उसकी आत्मा कह रही है। ये शरीर के बारे में वो बता रही है, वही आत्मा कि जो है शरीर हमारा बाबा ने दिया है। ये जो है, देखो, आत्मा चेतना का कोई वस्त्र नहीं होता है। तो ये चुनरी जो है 5 तत्व की है। ये 5 मुनरी बोलो, 5 तत्व बोलो, 5 नाग बोलो, 25 नागन बोलो, 5 मृग बोलो, 25 मृगनी बोलो, ये सब एक ही बात है। तब बाबा हो हमरा चुनरी पठायो पंचरंग मुनरी लगाइयो। तो वह आत्मा कह रही है संसार में आकर की कि ये शरीर हमारे बाबा ने दिया हुआ है, इसी के शरीर में चेतना है, तो इसको गहना बना करके ये है, आपका गहना है। शरीर नहीं हो आप, जो है ये जो है आप शरीर नहीं हो। ये भजन जो है आत्मज्ञान अवस्था प्राप्त करने के बाद की है। ये वह बूझ गई है, वह हंसनी बूझ गई है, तो वही शरीर के बारे में वो कह रही है कि ये शरीर जो है ये हमारा जो है कपड़ा है, वस्त्रंग है, चुनर है हमारी। क्योंकि चुनर फट जाती है, कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है, तो ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। तो बाबा हो हमरा चुनरी पठायो पंचरंग मुनरी लगाइयो। अचुनरी चुनरी मारा महामा कछऊ न जनली पहिरी पहिरी कैली मैला। तो ये चुनरी आपको दिया गया है, अब इसे आप कर्म कर देती हो, शुभ और अशुभ, तो गंदी हो जाती है। जो आप इस शरीर से कर्म कर देती हो तो गंदी हो जाती है। अब गंदी हो जाती है तो अशुभ कर्म किया तो दुख होगा फल, और शुभ कर्म किया तो तुझे सुख होगा। और जो भी आपने कर्म कर दिया, आपने किसी के बारे में बचपन से लेकर के अभी तक यदि आपने गलत दृष्टि डाल दिया है, वह अभी चित्त में पड़ा हुआ है। कोई भी साबुन लगा लो वो धुलेगा नहीं, मंत्र पढ़ लो, स्वरवेद पढ़ लो, कोई शास्त्र पढ़ लो, वो मिटने वाला नहीं है। जो आपके अंदर में मां सरस्वती तुरंत लिख देती है। आप देख लो, बचपन से लेकर के अभी तक आपने जो किया है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपने गलत काम किया, अच्छा किया। देखो, परिस्थितियां जो है आपको गलत सही जो है करा देती हैं। हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि करना पड़ता है। मालूम रहता है जीव को ये गलत काम हो रहा है,
लेकिन फिर भी जो है वो जो लोभ में, लालच में, ईर्ष्या में, अभिमान में वो करना पड़ता है, उसको कर ही पाता है, मजबूर हो जाता है करने के लिए। ऐसी ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है, माया उसको बांध करके जबरदस्ती करवाती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, और वही आपके संस्कार में जो है लिखा जाता है, फिर भोगना पड़ेगा आपको। ए जाहि देह सी कर्म है, भोग हो ये सोई दे। तो जड़ शरीर से जो आप कर्म करोगे तो भोगने के लिए जड़ शरीर में ही आना पड़ेगा। जब इसके अंदर से जब वो चेतना निकलती है, अभी आपका बस में नहीं है ये, प्रभु तो आपका बस में है, सदगुरु जो है आपका बस में है, लेकिन मन आपका जो है बस में नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। प्रभु तो आप ही का है, आपको किसी भी काल में वो छोड़ ही नहीं पाएगा, ये तो उसकी मजबूरी है। परमात्मा जो है आप ही का है, वो आपके हृदय में वास करता है। मृग कुंडल में वास है, बाहर को जन जाय, साहेब तुम्हारी पास है, बाहर बाहर धाय। तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। पुष्पवास जो पुष्प में, त्यो साहेब घटमाय, मन मथ मारी विवेक सी, रोम रोम दर्शाय। तो बिना मन के मारे दर्शन नहीं होगा, बिना मन के मारे दर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इस शरीर में जो है बहुत हलचल है। जैसे ही मन शांत होगा आपको प्रभु का तो मिलन हो जाएगा। ये ऐसी जो है ऐसी विधा है, और सदगुरु संग रहोगे तो मन को रुकना ही पड़ेगा। यहीं पर सदगुरु की पहचान हो जाती है। यदि आपका सदगुरु है, यदि आपका जो है आपने गुरु जो है चिन्ह करके पहचान करके लिया है, तो मन का तो बाप रुकेगा, मन का बाप रुकना ही पड़ेगा जो है। स्वर भेद में ऐसे वाले दोहे हैं, उसको पढ़ते ही मन रुक जाएगा। बोला नहीं वही दोहा बता दीजिए, अरे 100 बार बता चुके हैं, 100 बार जो है बता चुके हैं, अरुण जी बताते हैं, लेकिन ये संसार बूझ नहीं पाता है, ये संसार बूझ नहीं पाता है। वो दोहा जो है स्वर वेद में है, आप उसको पढ़ते ही मन रुक जाएगा। यही जो है स्वर वेद की महिमा है, स्वर वेद की यही महिमा है। जहां वो दुआ पढ़ोगे मन रुक जाएगा, अब हम बता देंगे तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। मैं बता दूंगा तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। आप ढूंढ करके और बताना। आपने आपको मैं एक काम दे देता हूं,
जहां जहां मन आया है स्वर वेद में, एक दोहा ऐसा भी है, 3-4 दोहे हैं, मन का बाप भी रुक जाएगा जो है। या मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने, या मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने। क्योंकि हम लोग जो है स्वामी जी का जो स्वरवीर है उसका महत्व नहीं बूझते हैं, क्योंकि हमको तो फ्री में मिल गया, ऑनलाइन में मिल गया, और क्या ऐप हो गया सब जो है, और हम नहीं पढ़ते हैं तो भी जो इधर उधर से मिल जाता है, तो महत्व नहीं समझते हैं हम। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 17 साल तक न माता से मिले हैं, न पिता से मिले हैं, न बात किए हैं, न उनके तरफ देखे हैं। बोला नहीं, आपको कैसे मालूम कि ऐसा नहीं देखे हैं, संत लोग भी ऐसे ही है। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, एकाकी साधन करी मौन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोले नहीं अंतरादि खन राग। इस सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, एकाकी साधन करो मौन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोले नहीं अंतरादि खन राग। स्वामी जी जो है 12-13 वर्ष की अवस्था में जो है बातचीत बंद, एक पल भी इधर उधर नहीं देखे हैं जो है। बोला नहीं, आपको कैसे मालूम है, कहाँ लिखा हुआ है स्वर वेद में? स्वर वेद में यही तो लिखा हुआ है, स्वामी जी यही बोल रहे हैं। और स्वामी जी के नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए। बोला नहीं, आपको कैसे मालूम हो गया, माता जी के साथ बात नहीं किए? अरे मैं मतलब माता जी के साथ बात किए होते तो माता जी 2 डांट मारती। बोले नाखून उखून कटवाओ, नाखून काट करके रहो, ब्लेड दे देती, चाहे नाव को बुलाती जो है ना, तो जो है ना काटो। लेकिन जो है आप उस मां की भी समझो ना, भेद समझो ना। आप लोग तो अपने बच्चे को साधना करने नहीं देते हो। बहुत से ऐसे भी माँ बाप हैं, उनकी बेटी है, बोला सुषमन प्रवाह हो जाएगा, मेरी बेटी बर्बाद हो जाएगी, साधना नहीं करने देते हैं लोग जो है। ऐसी भी हैं परिवार। अरे उसको साधना करना है तो करने दो ना। बोला नहीं, ब्याह हो जाएगा तो वहां जाएगी तो साधन करेगी, और ऐसा घर में ब्याह कर देते कि वो जो है ना पुस्तक भी ले जाना मुश्किल है। मत करो ब्याह जो है। बोलो भाई हमारी बेटी जाएगी, स्वर वेद पढ़ेगी, काम करेगी जो है। ऐसे शादी हो जा रहा है। यह बेचारी जो है वहां जा करके मतलब जो है ऐसे मांस मदिरा वाला का घर में शादी कर दे रहे हैं लोग, जो माँ बाप जो है। अंडा खाता है, मीट मछली खाता है, शराब पीता है, उसका घर में शादी कर दे रहे हैं लोग जो है। और कुछ जो है अपने संस्कार भी है, क्या करोगे जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, तो आप बाकी चीज आप समझ जाते हो, और इससे नहीं समझ में आ रहा है। स्वामी जी के नाखून के बाल दाढ़ी सब जो है जटा समाधि दी गई है वहां पर, वृत्तिकूट आश्रम पर जा करके देखना। तो आप विचार करो, स्वामी जी एक पल के लिए भी नहीं हटे हैं जो है। और वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, निजयानुभव वरण करूं
दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। तो स्वामी जी न किसी की तरफ देखे हैं, न किसी की तरफ बोले हैं, केवल और केवल एक तरफ जो है उसी को स्वामी जी कह रहे हैं। एक तार चाटक लगे, नगनायानु भव होय, झुकया आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। न स्वामी जी बात किए हैं, न किसी की तरफ देखे हैं, न बोले हैं। जो नहीं तो बातचीत होता तो माता जी पहले ही बोलती नाखून कटवा डालो, कटवा डालो। और आज हलवा पूड़ी बनाए, कल ये खाना बना करके दूंगी, बातचीत होता। लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं एकाकी साधन करी, मन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोले नहीं, अंतर दी खनराग। तो हम लोग उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है। बोला नहीं, कहाँ टाइम है स्वर वेद पढ़ने का, कहाँ टाइम है ये करने का। और दुख हो जाएगा, चरपाई पर पड़ जाओगे, फिर क्या होगा, बीमार हो जाओगी, तब कौन सा तुम्हारा काम है। ये काम ऐसे ही रहेंगे, इस संसार में ऐसे ही काम रहेगा। ऐसे ही पति परेशान करेगा, ऐसे ही पत्नी परेशान करेगी, ऐसे ही बच्चे परेशान करेंगे, ऐसे ही रहेगा ये। आपको समय निकाल करके जो है सदगुरु संग बैठना है। सदगुरु आप ही के हैं, सदगुरु जो है आप ही के हैं। आप भुला गए हो तो फिर संसार में आ गए हो, और संसार में आ करके फिर झामर झूमर में फंस गए हो। अनेक जन्म में तो यही किए हो, शादी किए, विवाह किए, पति सुख लिया, पत्नी सुख, यही तो कर रहे हो। असुख उसमें है नहीं। स्वामी जी बता रहे हैं ताप्ता लोह की पिंडा समा, ताप्ता लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान, मुख बाई मुख जरहिंगे, कष्ट विविध अज्ञान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। क्षणिक ही सुख दुख बहुत रे आनंद स्वजान, सहजानंद विलास, न्यूनाधिक नहीं मान। तो वैसे ही जो है आपको मैं बता रहा था, स्वर विद में ऐसे ऐसे दोहे हैं, मन को रुकना ही पड़ेगा। बस उसका देखो, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं है भेद, इसमें अनंत भेद है। एक ही दुआ का आप पूछते हो, नहीं इसका भेद बता दीजिए, इसका उपाय बता दीजिए। सबका एक ही उपाय है, सदगुरु के चरणों को जो है सूरज से पकड़ करके रखो। सभी का एक ही उपाय है, सीधे सीधे बूझ जाओ, आज बूझ जाओ, कल बूझो, अगला जन्म में आओ। देखो चेतना मरती नहीं है, ये शरीर मर जाएगा। बोला नहीं जो है कुछ नहीं मरेगा, एक ही जो है मन किसी भी काल में नहीं मरेगा जो है।
तो बोला नहीं, स्वामी जी बोल रहे हैं मन को मारो, एक तरफ बोल रहे हैं मरेगा नहीं। आपकी जो बात को समझो, जब आपकी चेतना संसार की जो इच्छाओं जो आप करते हो, मेरा पति सुंदर हो, मेरा पत्नी सुंदर हो, मेरे बच्चे सुंदर हो, यही सब मांगता है संसार जो है। अरे वो तो मांगता ही नहीं है, अपना पागलपन में जो है सब उत्पन्न हो जाते हैं। यदि वो दोनों बैठ करके और जो प्रभु से प्रार्थना करके मिलन करें कि हे प्रभु, इस संसार में देखो संतान प्राप्ति के लिए कितने लोग जो है प्रभु से प्रार्थना करके मिलन करते हैं। हजारों में लाखों में ढूंढोगे तो एक भी नहीं मिलेगा। तो ये जो है वो है जो है परंपरा को जो है भेद को जो है बुझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जब जो है आपको ये सब चीजें समझना है, जब गर्भ धारण करना है तो शादी करो, विवाह करो और फिर जो है प्रेम पूर्वक जो है प्रभु को याद करते हुए और गर्भ धारण करो। तब तुम जो है जैसा मन चाहा संतान राम कृष्ण सीता और जो है ऐसी तभी पैदा होंगी। ये जो है जो हमारा सनातन धर्म के हिसाब से यही है। और जो है ऐसे ही बस चलते गए तो वो तो कोई भी आ जाएगा आपके यहाँ, क्योंकि आपने रोक नहीं लगाया, आपने संकल्प नहीं किया। जब आप संकल्प करोगे कि हे प्रभु मेरे घर में ऐसा ही संतान आना चाहिए, आपने तो कहीं रोके ही नहीं लगाया, आपने बोला जो आ जाए ये ध्यान ही नहीं दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी ज्ञान हुआ, अब हमें तो अभी ज्ञान हुआ है, हमें भी नहीं पता था। महारथी संत बताते रहते थे, लेकिन उस समय हम लोग बूझे नहीं, उस समय हम लोग बूझे नहीं, और जब बूझे तब तक खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। प्रभु से प्रार्थना करके ही जो है गर्भ धारण करना है, पुत्र पुत्री उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण करना है। आप भेद को समझो। जो है ये जो है हर जूनी में स्त्री है और पुरुष है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो बाहे नमा या संगी नारी धर्म विचार, बाहे नमा या संगी नारी धर्म विचार, आवश्यकता जस तस करी धर्म बीबी कयदार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार देखो क्या क्या जो है माया देश में क्या क्या हो रहा है। देखो आप जो है क्या क्या बातें हो रही है संसार में, सब मोबाइल में आ रहा है। जो है गुरु के चरण की बात कहीं नहीं आ रही है, सब झामर झूमर जो है क्या बोलते हैं छम्मक छेल्लो, यही सब आ रहा है पूरा। जो आपका कोई काम का नहीं है। इस संसार में आपका कोई काम का मतलब का नहीं है, चाहे पति हो पत्नी हो बच्चे हो, कोई आपका है नहीं। ये जो आपने कर्म किए थे उन्हीं के रूप में ये लोग जो है इकट्ठा हुआ है। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं
या सब मतलब यार। स्वामी जी ऐसा काहे बोले बताओ। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। बोला नहीं आप ऐसा सत्संग मत सुनाया करिए। अरे मैं नहीं भाई, ये वाणी तो यही बता रही है, मेरे तो यही समझ में आ रहा है। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। तो आपको बूझ जाना चाहिए, आपका साथ एक ही रहता है, वो प्रभु है जो है। परमेश्वर जीवा साथ है, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो जो है कहने का मतलब क्या है कि स्वर वेद में सब एक एक दोहा है। चेतन देश के दोहा है, जड़ देश के दोहा है, जड़ और चेतन के बीच क्या है, मन को पकड़ने का दोहा है, मन को बांधने का दोहा है, मन को मारने की दोहा है, मन को सब दोहा है स्वामी जी लिखे हुए हैं। जहां जहां मन आया है वहां वहां सारे मिल जाएगा। जहां जहां मन आया है वो समझ लेना सब वही वाले हैं। पहला भूमि की साधना है ये। तो जो है ऐसे नहीं मन रुकेगा। कबीर साहब ने कहा, या मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी, बरज नहीं माने, ऋषि मुनि देव सब, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी, बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोरी, बरज नहीं माने, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे,
भागे कल तोरी बरज नहीं माने, या मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने। तो जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, बाकी तो सब नहीं, कोई नहीं कंट्रोल कर पाएगा। कबीर साहब कह रहे हैं, तो ऋषि मुनि देव सावा पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सावा पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनाहो बीरहीना, राह गुरु चरण की ओरी बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। कहते कबीरा सुनाहो बीरहीना, राह गुरु चरण की छावरी बरज नहीं माने, या मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस यही भजन नहीं है, इसके भीड़ आगे भी भजन है, रोकने वाला अलग है। मतलब ये देखो, इस संसार में कई तरह के जीव हैं। आपका माता है, पिता है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, बहू है, नाती है, पोते हैं, नाना नानी, फूफा फूफी, मौसी मौसा, सबका अलग अलग कर्म है। किसी का एक दूसरे के साथ न कर्म मिलेगा न आवाज मिलेगा। आपका परिवार में 10 बच्चे हैं, पूरा आपका परिवार जो है, मतलब लगा लो रिश्तेदार मिलाकर 50 आदमी है, 50 के अलग अलग आवाज है, चेहरे में अलग अलग फर्क है, जो है कर्म अलग अलग है, सबके दुख सुख अलग है, कोई बीमार पड़ता है, कोई बीमारी नहीं पड़ता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो भेद को बूझो जो है। ये देखो, किसी का कोई संबंध नहीं है, ये तो व्यवहार का संबंध है। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं, यहाँ से मुंबई जाना है, तो आपके सीट के साथ कोई और मिल जाता है, साथ में वो भी बातचीत चलते चलते तो पहुंच जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तो ये आपके संस्कार से मिले हुए हैं जो है, तो इनके साथ आप अपना जो धर्म है वो निभाना है, उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है। पति गलत कर रहा है तो आप भी गलत करोगे, ऐसा काम नहीं करना। पत्नी गलत कर रही है तो वो अपना भोगेगी, और पति गलत कर रहा है तो अपना भोगेगा जो है, दोनों के कर्म अलग अलग हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो, तो आप लोग आपस में विचार कर लिया करो।
ये जो है सब आप ही के ये सब मिले हुए हैं। आप ही का संस्कार का आपका पति मिला है, आप ही के संस्कार का आपकी पत्नी मिली हुई है। ये सब अपना अपना पूरा करेंगे और भाग जाएंगे, आपको नहीं कोई साथ में रखेगा। कर्म भोग जिसका पूरा हुआ आपके साथ नहीं रुकेगा, छोड़ के भाग जाएगा आपको। आपको भगाने का जरूरत नहीं है, सब अपने आप भाग जाएंगे। ये आपको परेशान करने के लिए आए हैं। माया का ही रूप है। इसलिए आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, शांत रहना है। दुख हमेशा नहीं रहेगा, रात है तो दिन भी आएगा आएगा। दुख है तो सुख आने ही वाला है, सीधे आप जो है समझ जाओ। और ज्यादा सुख है तो समझ लेना कि दुख आने वाला है। इसीलिए जो है कबीर साहब ने क्या कहा, दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करी न कोई। अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करी न कोय। अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी। तो आप बोलो कि हमें क्या करना चाहिए। अरे आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको उपदेश मिला है बस उसी को जो है सुबह शाम समय निकालना पड़ेगा आपको। झामर झूमर में नहीं पूजा पाठ करना है, हड़बड़ी में नहीं करना है। जो है आप जो है आराम से बैठो और प्रभु को जो है जहां आपका उपदेश है वहां याद करो। जो है मन की चाल में नहीं चलना। कबीर साहब ने कहा है, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा, ताज मन ही के भारा अवधू, ताज मन ही के भारा। जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा, ताज मन ही के भारा अवधू, ताज मन ही के भारा। मन के भार को नहीं लेना। मन तो बहुत कुछ बात बताएगा, तो आप करोगे। इसीलिए कहा गया है कि मन की बात को एक भी नहीं मानना। मन को नहीं रोकोगे तो बवाला हो जाएगा संसार में। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही यमराज है। तो ये नहीं है कि जो मन कहता है वह आप जो है शुरू कर दोगे। ये संसार है, यहाँ नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, उसी में रहना है आपने। अब सारा बोलने से आप बूझ जाया करो, हर चीज बताई नहीं जाती है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती, सीधे सीधा आप बूझ जाओ। आपका सनातन धर्म में तो यही है। तो जो है मन को रोकना ही पड़ेगा। नहीं रोकोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, नहीं रोकोगे तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। कुछ भी जो मन को नहीं रोकेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा संसार में। जो मन को नहीं रोकेगा ये आपको कुछ करने नहीं देगा। ये ऐसे ही शैतान है ये। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, मन स्वरूप शैतानी को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने,
दुखमय जीवन शांत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, मन के साथ लड़ाई नहीं करना, मन मुआ देगा आपको। मन के साथ अकेले नहीं लड़ना, इससे जीत नहीं पाओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद सब लोग हार गया। मन के साथ अकेले नहीं लड़ना कभी। तो बोला कैसे लड़े वही बता दीजिए। अरे गुरु के चरण में बैठ जाना चुपचाप, सदगुरु के चरणों को याद करना है, अपने आप ही जो है ना शांत हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी नहीं लड़ पाए मन से जो है। बोला नहीं आप ऐसे बात काहे लिए कह रहे हैं। अरे स्वामी जी कह रहे हैं परम शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान। सेवा जीत गुरु शरण में, दीजिए अभी चल ज्ञान। स्वामी जी प्रार्थना किए हैं परम शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान। सेवा जीत गुरु शरण में, दीजिए अभी चल ज्ञान। तो मन के साथ अकेले नहीं लड़ना, आपको मुआ देगा ये, बहुत खतरनाक है ये। बोला नहीं हम तो लड़ जाएंगे। लड़ ही नहीं पाओगे। वो जो है 5-5 लाख रुपया महीना कमाने वाले आईटी के लड़के लड़कियां जो है 30 मंजिल से ऊपर लिफ्ट में जा करके रहते हैं, आकाश में घर बना हुआ वह जो है वहां से ये कुदा देता है। ये मन जो है वहां से कुदा देता है उनको। आप भेद नहीं बूझ रहे। इतना पढ़ लिख करके, इतना विद्वान हो करके, और जो है आईटी में जो है हर महीना 5 लाख रुपया कमाने वाले लड़का लड़की, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम लोग एक साथ रहेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, न माँ बाप से पूछना। हम लोग अब भाई पढ़ लिख करके बहुत विद्वान हो गए हैं जो है, और जो है हम लोग समझदार हो गए हैं जो है, कह करके और एक साथ रहते हैं। वो क्या बोलते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में है, बिना ब्याह के ही साथ रहेंगे हम। हमारे पास इतना विद्वान है, हम हमारे से विद्वान कौन है। यही मनवा जो है कुदा देता है उनको। 30 मंजिल बिल्डिंग से ऊपर से नीचे कुदा देता है, और जो है कद्दू के माफिक फट करके जो है ये जो है बिखर जाता है। यही जो है यही हो रहा है संसार में। तो जो है मन के साथ अकेले नहीं लड़ना, ये मुआ देगा आपको। तो क्या करें, तो गुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखना। और स्वामी जी है ना क्या बोलते, कबीर साहब बता रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुने, को पतियाय फूलवक सुंगत बावर मरि जाय। मैं कासे कहूँ को सुने, को पतियाय फूलवक सुंगत बावर मरि जाय। फूलवक सुंगत भंवर मरि जाय। गगन माल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला।
ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय। बीनु डार बीनु पाता फूल एक होय। तो फूल भल फूलला मलिनी भल गाथला। फूलव बिनसी गयो बावर निराशल। फूल भल फूलला मलिनी भल गाथला। फूलव बिनसी गयो बावर निराशल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई। पंडित जान फूल रहला लुभाई। तो जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। ये कौन बताया है? कबीर साहब बता रहे हैं। और फिर कबीर साहब दूसरा भजन में भी बता रहे हैं। देखो, आप भेद नहीं बूझ रहे, एक ही बात को 10 जगह से आपको प्रमाणित कर किया जा रहा है। तो फूल एक फूलेला बलम जीरवा देशवा में। ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। फूल एक फूलेला बलम जीरवा देशवा में। ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। एक दिन मन मोरा उलटी समैले। देख ले प्रभु जी के धाम हो। तो एक संत है तो बोले नहीं, वो फुलवा हमको कब मिलेगा? अरे बोले गुरु के चरण में है वो। देखो, जो चीज कहीं नहीं मिलेगी वो गुरु के चरण में मिल जाएगा। आपको सीधा सीधा जो है बता दिया गया है। तो वो जो है सदगुरु के चरण में है, वो सब वहीं से मिल जाएगा, एक ही जगह से। बोला नहीं, हम जा ही नहीं पाते हैं। तो बोला हमें, बोला जाने के लिए कोई नहीं रोका है आपको। बोला नहीं, वो जो है सत्य द्वार लगा रखा है सुई का नोक जैसा। तो नख सुई सत्य द्वार है। मकर तार यदार। अशुदिनी सदिन जग में फसी। दुस्तारा म्यासार। तो बोला नहीं, स्वामी जी लिखे हुए हैं। तो भाई, तो स्वामी जी तो जो है आप सत्य नहीं रहोगे, झूठ साच बोल करके जाओगे वहां, नहीं चलेगा। ये झूठ साच इस संसार में चलेगा। कम से कम गुरु के लिए तो जो है ना सत्य बोला करो। गुरु के साथ भी जो उल्टा पुल्टा बोलता है लोग। स्वामी जी से वादा करता है, नहीं सुबह जो है ना, जो है एकदम 3:30 बजे में उठ जाऊंगा प्रभु जो है। और जब 3:30 बजे हो जाएगा तो नहीं उठेगा जो है। तो बोला स्वामी जी डंडवा से मार देते ना तो हम उठ जाते जो है। और माँ बाप मारते हैं तो चिल्लाता है, मम्मी ने मार दिया, पिताजी ने मार दिया। और जो स्वामी जी मार देंगे तब क्या होगा? बोला नहीं, स्वामी जी का मार खाने के लिए हम तैयार हैं। अरे भाई, काहे लिए स्वामी जी को बोला डंडा मारने के लिए? अपने आप उड़ जाया करो। तो स्वामी जी के साथ वादा करेगा, वो कल सुबह जो है ना पक्का करेंगे, जो स्वरवेद पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे, आज तो नहीं जो है। और कल फिर जो है ना फिर भुला जाएगा। ऐसे नहीं ना होगा भाई। जब वादा करते हो, स्वामी जी बोल रहे हैं, जोगी इच्छा जो करी प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो इंसान बहुत चालाक है।
अभी कोई दुख हो जाएगा तो रात भर हाथ जोड़े खड़ा रहेगा, प्रभु प्रभु प्रभु। और जब सुख मिल जाएगा तो डीजे बजाओ, हमारे से बराबर कोई है नहीं, नाच गाना शुरू कर देगा रात भर जो है। तो आपको न देखना है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। प्रभु आपका वश में है, लेकिन मन आपका वश में नहीं है, इसीलिए गड़बड़ है जो है। सदगुरु तो चाह ही रहा है आपको, सदगुरु तो बुला रहा है, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तावा झरियावे, अमीय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। निर्वाणा पद का मतलब वहां जाने के बाद फिर जन्म नहीं होगा। बोला नहीं, जन्म हो जाएगा तो क्या होगा, जन्म हो जाएगा तो यही होगा, संसार में आओगे, बाहर आओगे, माँ को जो है माँ दूध पिलाएगी, बड़े हो जाओगे, फिर बड़े हो जाओगे तो बोलेगे पढ़ाई करो, किताब लो, उधर जाओ पढ़ो, और नहीं पढ़ोगे तो दो डंडा मारेगी, और पढ़ लिख लोगे तो बोले नौकरी करो, फिर बोलेगी ब्याह कराओ, मेरे को बहू चाहिए, यही सब होगा। फिर जो है ब्याह कराओ, फिर बोले नहीं हमको पोती देखना है, हमने पोता देखना है, यही सब ड्रामा होगा, फिर यही सब दुख सुख होगा संसार में। और वहां रहोगे तो कोई वो सब दुख सुख है नहीं। जैसे अभी परेशान हो, ये नहीं मिल रहा है, मेरा कैसे काम चलेगा, पैसा चाहिए तो वो चाहिए, तो ऐसा करना है तो वो करना है, यही सब होगा संसार में। अपना घर में रहो, वहां किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज जरिया, गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज जरिया, अमृत बूंद देव बरसी, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भजन के भेद को बूझो। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज जरिया, अमृत बूंद
देव बरसी निस दिन एकी बाव। तान मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। तान मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाव। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी आप ही के हैं। ये नहीं सोचना कि स्वामी जी किसी के नहीं है, स्वामी जी आप ही के हैं एकदम से जो है। और आप जब चाहोगे तब आपके साथ में है। देखो स्वामी जी आपका वश में है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। बोला नहीं स्वामी जी हमारे वश में कैसे है। मन को स्थिर कर दो, तुम्हारे वश में स्वामी जी हो जा रहे हैं। जो मन को तुम पकड़ लो जो है, बस स्वामी जी देखो तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुरंत जो है मिल जाएंगे जो है। ये यही दूर करके रखा है, ये बदमाश यही है। मन को हटा दो तो पूरा संसार आपका हो जा रहा है। मन में न दूर कर देता है। ये मन जो है बहुत जल्दी प्रेम करता है और एक पल के बाद छोड़ देता है। ये बदमाश है ये जो है। तो इसको मन को हटाओ, प्रभु तो आपके ही है, जुगु जुगु से हैं। यही बीच में आकर के जो है ना बवाला खड़े कर देता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वाणी को बूझो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय भगवान। चलते हैं वंदना आरती शांति पाठ।